तो एक हेडिंग प्लेस करते हैं। टाइटल है राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो चैप्टर में है फर्स्ट वाला, इसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस का फॉर्मेट बनता है, उसमें से 50% पार्ट होता है राइटिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन। रिमेनिंग 50% है टाइप्स ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना। पूरे चैप्टर में दो ही चीजें हैं, एक तो बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना, और वो रिएक्शन का टाइप कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना। तो टाइप्स जो है वो अपन एक सेपरेट सेक्शन में कवर करेंगे। अभी अपन सिर्फ एक बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखने का काम करेंगे। क्या दिया जाएगा? वर्ड इक्वेशन दिया जाएगा। उस वर्ड इक्वेशन को क्या करना होगा, एक एक कंपाउंड को वो फॉर्मूला वाली टेक्निक से कन्वर्ट कर लेंगे। स्केलेटल इक्वेशन रेडी हो जाएगी, और फिर उसमें वही है ना, नंबर्स वर्कआउट करके उसको बैलेंस फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास काफी बड़ा रेंज इस तरह के क्वेश्चन से पेपर में कवर हो। ठीक है। कुछ स्टार्ट करते हैं रैंडम से। चलिए, पहला स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमने एक बेसिक ग्राउंड पे स्टार्ट किया है। सबसे पहले सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, एंड देन फिर हम बैलेंसिंग के लिए मूव करेंगे आफ्टर काउंटिंग। ठीक। हाइड्रोजन अपने नेटिव स्टेट में H2 मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल H2 होता है। क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल Cl2 होता है। और जनरेट क्या हो रहा है, HCl। ये बन गई स्केलेटल इक्वेशन। इसको बैलेंसिंग की जरूरत है। हाइड्रोजन इधर दो है उधर एक है, इधर क्लोरीन दो है उधर एक है। तो बिल्कुल क्लियर था कि दोनों को ही डबल ही करना था। तो सिर्फ एक क्या प्लेस करना था, 2, और हमारी रिएक्शन बैलेंस होके कंप्लीट हो। ठीक है। तो ये एक बिल्कुल प्रीलिमिनरी टाइप की कैटेगरी होती है, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखी और उसको बैलेंस कर दिया। चलिए नेक्स्ट। बेरियम क्लोराइड। अब ये कंपाउंड्स हमने क्रिएट करना ऑलरेडी सीख लिए हैं, ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड भी हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। तो पहले कंपाउंड्स के वर्ड फॉर्मेट से उनका सिंबॉलिक फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, और फिर हम बैलेंसिंग के लिए काउंटिंग एग्जीक्यूट करेंगे। बेरियम क्लोराइड। बेरियम इज 2, क्लोरीन इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा फॉर्मूला बन गया BaCl2, दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। नाउ
Aluminium is 3, sulfate is 2. When cross multiplied, we got Al2SO4 whole thrice. Then barium is 2, sulfate is 2, cancelled out. We got barium sulfate, and aluminium is 3, chlorine is 1. Cross multiplied, we got AlCl3. Okay. This is the skeletal equation. We need to balance this. We have to balance this. We can start with aluminium. Here we have 2 aluminiums to cover up. There we have just 1. So I tried with putting a 2 over here. That gives us 2 aluminium. Aluminium is balanced. Okay. Then this gives us 6 chlorine molecules. Here, 3 2s are 6. And to make up the 6 chlorine, we have to put a 3 over here. That could give you 6 chlorines. Okay. The chlorine is also done now. Then we need 3 barium and we need 3 sulfate. Okay. Both of them are together. Let's just put a 3 over here and the reaction is balanced. Right? 3 1 3 2 है ना? ये रिएक्शंस ऑलरेडी पेपर में आ चुकी हैं जहां पे A B C D आगे मेंशन्ड होता है और हमें उनके नंबर्स को करेक्ट नंबर से मैच करके उसका आंसर लिखना पड़ता है। ABCD की वैल्यूज लिखनी होती है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी। सोडियम प्लस वाटर gives us sodium hydroxide plus hydrogen. Okay, let's convert this to the skeletal form and then the balanced form. Sodium Na, water H2O, sodium hydroxide NaOH, and hydrogen, the molecule itself. Is the reaction balanced? No, it's a skeletal equation. So we have to make it balanced. Okay. There are 3 hydrogens on the RHS, where we have just 2 on the LHS. Sodium and oxygen for now are balanced. We need to cover up hydrogen. What we can do is here on the right hand side we have odd numbers of hydrogen, whereas on the LHS we have even number. So we have to make it comparable. So we'll put a 2 so that this H also converts into an even number. That gives you 4 now. What we can put over here is a 2. That gives us 4 hydrogen now. और ये 2 ऑक्सीजन भी यहाँ से बैलेंस हो गए। ठीक है, सोडियम क्योंकि डबल हुआ है, सोडियम अकेला है, we can easily put a number on it, a 2. That's it. So that is now a balanced chemical equation.
Okay. Yeah. So two oxygens on the left hand side also, two oxygens on the right hand side. The number is multiplied to every element. Okay. Okay. Let's see the next workout. Now, एक फॉर्मेट तो ये था कि उन्होंने खुद रिएक्शन को बस वर्ड इक्वेशन फॉर्म में दिया था. अभी अपने को सिचुएशन दी जाएगी. लेट्स सी. कई बार रिएक्शन में फिजिकल स्टेट्स मार्क्ड होती है, फिजिकल स्टेट्स मेंशन की जाती है. तो फिजिकल स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करना एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पार्ट है. फिजिकल स्टेट्स में चार तरह की स्टेट्स का इस्तेमाल होता है. आइदर द कंपाउंड विल बी सॉलिड और अ पाउडर, so we'll be presenting S after the molar. It might be a liquid, then we'll put L after the formula. It might be a gas, then we'll put G after the formula. And if it is an aqueous solution, if it is an aqueous solution, then we have to put AQ after the formula. Okay. So these are the four possible states that we'll be using in the upcoming reactions. Okay. So whenever a solution is prepared, we put AQ for aqueous. G. Sorry. We have to. The states. If mentioned in the question. Yep. If mentioned. Like in the above reactions, they did not mention the states. They just wanted us to write the skeletal and the balanced reaction. That's it. The states were not required. Okay. Because we as an individual could not randomly identify the state of a compound in the reaction. So they usually state it. Let's see the next format. How it will be asked. Let's see. Solutions of barium chloride and sodium sulfate solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. Now we have the compounds as well as the states. So we'll be noting down the states along after the compound, and we also need to balance the reaction. Let's go. सबके लिखे हुए हैं स्टेटमेंट के अंदर ही. तो सबसे पहले तो कंपाउंड्स क्रिएट कर देते हैं. हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, जिसके लिए आ गया BaCl2. उसका है सल्यूशन. सल्यूशन जब बनता है तो अभी बताया गया कि एक्वस यूज करना है. देन दे आस्क्ड यू सोडियम सल्फेट which is Na2SO4. Again, it's a solution. That means AQ. Then barium sulfate, that is BaSO4. Insoluble, that means it's a powder. Insoluble, it's not soluble, it's a solid, separated out. BaSO4, done. Finally, sodium chloride, which is NaCl, and it's a solution. So we'll put AQ over it. And now, ये तो हमारी skeletal equation ready हो गई. Now we need to balance it. So what we can observe is chlorine and sodium needs to be doubled.
both of them are sitting together. So let's just put a 2 in front of it and the balancing is done. Okay, so that's a complete balanced equation with all the states, formulas and the balancing. Okay. नहीं, जब हम शक्कर को पानी में डालते हैं तो वो अंदर जाके डिसॉल्व होके वो सोल्यूशन बना लेती है. इट्स नॉट कि वाटर इज ऑल्सो रिएक्टिंग. तो जब सोल्यूशन बनता है तो ये ए क्यू जैसे हमने लिखा, इसका मतलब हमने खुद ही इंडिकेट कर दिया है कि वो सोल्यूशन पानी में बना है. वाटर नीड नॉट टू बी सेपरेटली प्लेस्ड. ओके, दैट्स क्लियर नाउ, है ना. इट नीड नॉट टू बी सेपरेटली प्लेस्ड. वो सिर्फ इंडिकेट किया गया है टू शो यू द सॉल्वेंट, है ना, कि जो सोल्यूशन बनाया गया होगा वो किस सॉल्वेंट में बनाया गया है. दैट्स इट. ओके, इट डज नॉट रिएक्ट. फाइन. एक और इसी फैशन में स्टेट्स के साथ डील करते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन in water reacts with hydrochloric acid, hydrochloric acid solution in water. In water is just the solvent representation. It has no requirement in the reaction to produce sodium chloride solution, sodium chloride solution and water. Now it's it's a separate entity. It's a separate entity, अलग से मेंशन किया गया है. चलिए इसका स्केलेटल फॉर्म बनाते हैं. Sodium hydroxide solution, that means NaOH bracket aqueous plus hydrochloric acid solution HCl aqueous produces sodium chloride solution NaCl aqueous again plus H2O liquid. Yes, H2O to be presented as liquid. वहां aqueous नहीं डालना. Aqueous is for solutions जहां पे solute solvent होना चाहिए. Water is the solvent itself. तो उसमें liquid आएगा. And I guess the reaction is already balanced, है ना. We don't have to put out any number in this. It's already a balanced reaction, so no balancing further required. Fine. Okay. Next set. Hydrogen gas combines with nitrogen gas to form ammonia. We have to translate the following statement into chemical equation and then we have to balance it. So let's check it out. Hydrogen gas, H2 gas, nitrogen gas, N2 state gas gives ammonia, NH3 state gas.
नाउ वी नीड टू बैलेंस दिस, हाइड्रोजन नाइट्रोजन बोथ आर नॉट बैलेंस्ड, वी हैव टू कवर अप, है ना। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ रूल दिखाना चाह रहा था, असिस्ट कर देगा कहीं ना कहीं, आप अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट एक जगह, जैसे यहाँ पे 2 है, वही एलिमेंट यहाँ पे 3 है, तो ऐसे केसेस में उनका एलसीएम जनरेट करना होता है, यानी 6। तो 2 और 3 को सेम बनाने के लिए आप 6th को अप्रोच कर सकते थे। तो जहां 2 है वहां पे 3 इंक्लूड होगा, जहां 3 है वहां 2 इंक्लूड होगा। तो हमने वो हाइड्रोजन को वर्कआउट करते हुए पहली बैलेंसिंग अटेन करी। उस दौरान हमने ये देखा कि को इंसिडेंटली नाइट्रोजन अपने आप कवर अप हो गया, है ना। सो दैट इज हाउ इट कुड बी स्लाइटली रिलेटेड समटाइम्स। ठीक है, ओके। सो ये इसका बैलेंसिंग वर्कआउट हो गया, एंड द रिएक्शन इज डन। एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट स्टेप, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water and sulfur dioxide. ठीक है, we'll plan out this one now. We'll create the skeletal equation and then we'll try to balance it. Hydrogen sulfide gas. Hydrogen sulfide can be prepared by that formula method कि हाइड्रोजन 1 है, सल्फाइड का 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे H2S गैस जनरेट होगी। Burns in air मतलब reacting with air. Air is O2, which is also a gas, we know that. And it generated water, that is H2O by default liquid, plus sulfur dioxide, that is SO2, and yes, it is a gas. Okay, now let's work out the balancing part. Let's work out the balancing part. I sorry, सल्फर की वैलेंसी जो होती है वो यहाँ फॉर्मूला बनाने में काम नहीं आएगी। सल्फर की वैलेंसी वैसे तो 6 होती है, कई जगह पे वो 2 भी शो करता है। मल्टीपल वैलेंसीज है उसकी। सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी मल्टीपल वैलेंसीज होती है, 2 4 6 ऐसे करके मल्टीपल वैलेंसीज होती है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मोड से नहीं बन सकता था। ये अपन ने बनाया है नाम से, कि एक सल्फर है हमारे पास और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इस तरीके से क्रिएट हुआ है। हाँ, चलिए बैलेंसिंग के नंबर्स को जरा डील करते हैं। ऑक्सीजन के नंबर्स के साथ में बैलेंसिंग होने वाली, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर तो ऑलरेडी इक्वल अभी तो दिख रहा है फिलहाल। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 3। ठीक है, क्या वर्कआउट हुआ? ओके, सबसे पहले तो क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ तो इवन नंबर में था, यहाँ पे ऑलरेडी इवन नंबर में ही रहेगा क्योंकि हर बार 2 का मल्टीपल रहेगा। तो ये जो ऑड ऑक्सीजन यहाँ रखा हुआ था, इसको इवन बनाने के लिए मैंने सबसे छोटे पॉसिबल नंबर से ट्राई किया, विच इज 2। ओके, अब उसकी वजह से मेरे पास 4 हाइड्रोजन्स रेडी हो गए यहाँ पे। इन 4 हाइड्रोजन्स को कवर अप करने के लिए अपन ने सबसे पहले यहां डील किया, ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, उसकी वजह से सल्फर भी डबल हुआ, जो हमने यहां से बैलेंस किया। आपको सबसे लास्ट में उस चीज को बैलेंस करना चाहिए जो इंडिविजुअल है, क्योंकि उसके आगे हम जो चाहे नंबर प्लेस कर सकते हैं लास्ट में। तो जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड अगर इंडिविजुअल है, उसको लास्ट में कवर अप करेंगे। अब हम सारे ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, कितने हैं टोटल। 2 ऑक्सीजन यहां से आ गए, 4 ऑक्सीजन यहां से आ गए, टोटल 6 हैं। 6 कवर अप करने के लिए हमने लास्ट में प्लेस किया 3। तो ये इसका बैलेंसिंग
डन हो गया है, बैलेंसिंग का प्रोसेस हो गया। ओके। क्वेश्चंस एग्जीक्यूट करते समय ही अपने मल्टीपल चीजें आती हैं, जैसे आपको अमोनिया चैप्टर के अंदर कहीं पढ़ने में नहीं आया, लेकिन जब क्वेश्चन में कवर अप किया तो पता चला कि भाई ठीक है, इसमें क्या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे डील किया। और देखिए, टेक द नेक्स्ट वन। इस रेंज पे आज कंप्लीट वर्कआउट हो रहा है ना, इस वाले टास्क पे। तो अगला सेशन जो होगा फिर वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट लीजिए। बेरियम क्लोराइड, ये रेंज ऑफ कंपाउंड्स काफी यूटिलाइज होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कवर अप करेंगे तो भी यही सेम रिएक्शंस को हम लोग वहां भी डील करेंगे, जितनी हम अभी कवर कर रहे हैं। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड and a precipitate of barium sulfate। प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, जिसकी स्टेट मेंशन की है उसमें मार्क करेंगे। रेस्ट ऑफ देम विल बी प्रेजेंटेड एज सच। लेट्स ट्राई दिस। ओके, सो वी हैव बेरियम क्लोराइड BaCl2। मल्टीपल टाइम रिपीट होंगे ना तो ये अपने आप ही प्रिपेयर हो जाते हैं माइंड में, देन वी डोंट हैव टू वर्क आउट विद दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole thrice, that gives us aluminium chloride and barium sulfate PPT. So PPT will be a solid and it will be settled down. So we can put up an arrow over there that indicates that it's a precipitate. It will settle down in the test tube जिसमें भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं। व्हाइट कलर का पाउडर होता है ये, व्हाइट पाउडर होता है ये, सेटल हो जाता है। इट्स अ व्हाइट पाउडर, इट सेटल डाउन एज अ व्हाइट पाउडर। ओके, नाउ इस सेक्शन का एक और पार्ट है, देखिएगा ये वाला। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। Okay, now we have to convert this into the chemical equation and then we need to balance the reaction। Okay, so let's see what do we have। पोटेशियम मेटल, ये मेटल वर्ड मेंशन करती है, हमें क्लियर हो गया कि स्टेट मेंशन करनी है सॉलिड। ओके, बिकॉज मर्करी के अलावा बाकी कोई भी मेटल सॉलिड नहीं होता, लिक्विड नहीं होता। देन रिएक्ट्स विद वाटर, H2O लिक्विड। ये रिएक्शन हमें मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आने वाली है, ये तो यहाँ पे सिर्फ उसको प्लेस है ना, फ्रेमिंग करवा रहे हैं। और क्या मिल रहा है हमें, KOH, ऑल्दो नॉट स्टेटेड इन द स्टेटमेंट, ये सोल्यूशन बनता है। ठीक है, प्लस वी हैव हाइड्रोजन गैस। यस, and the reaction seems to be no. Okay, we have two hydrogens on the left hand side and three on the right। ठीक है, ये एक तरफ टू और एक तरफ थ्री, अभी हमारे पास ऑलरेडी सेम सेम नंबर सेटअप आया पीछे भी,
तो अपन ने वही किया कि वो ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट वर्कआउट किया। क्या नंबर फ्रेमिंग आई बैलेंसिंग करने पर? नंबर सीक्वेंस क्या मिल रहा है? बैलेंसिंग नंबर्स। व्हाट? इफ यू प्लेस टू, मतलब पहली स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए थी कि ऑक्सीजन को वर्कआउट कर दें। ऑक्सीजन जो है वो फिलहाल तो सिंगल सिंगल यहाँ पे दोनों तरफ दिख रहा है। हाइड्रोजन एक तरफ दो है, एक तरफ तीन है। तो अगर हम अगर हम यहाँ से पहले तो ये हाइड्रोजन को, ये जो ऑड हाइड्रोजन है इसको अगर मैं डबल करूं, वहां से मैंने प्लानिंग स्टार्ट करी, तो ऑक्सीजन डबल हो गया। वो ऑक्सीजन डबल करने के लिए मैंने यहाँ पे टू लगाया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक साथ बैलेंस हो गए। एंड द लास्ट मैंने कहा था जो इंडिविजुअल पड़ा होगा विल बैलेंस इट एट लास्ट। तो हमने देखा फाइनली पोटेशियम दो हैं, तो वी प्लेस अ टू ओवर हियर एंड इट्स डन। We have four hydrogens on both the sides, two oxygens and two potassiums. So that gives us a balanced chemical equation. Sometimes एक लेवल थोड़ा सिंप्लीफाई होके क्वेश्चन आता है, they already present you the reaction, you have to just balance it. Let's see. HNO3, that's the other mode of question. CaOH whole twice gives CaNO3 whole twice plus water. Now, our task is to just balance this particular skeletal equation. तो सबसे पहले हमने नाइट्रेट आयन, पूरा पूरा नाइट्रेट आयन हमारे पास दो बार था, तो सबसे पहला जो नंबर प्लेस होना था वो नाइट्रेट को डबल करने के लिए यहाँ पे टू लगाया अपन ने, है ना। और उसके बाद कैल्शियम ऑलरेडी सिंगल एंटिटी है, सिंगल ही रखना है क्योंकि नाइट्रेट को अपन डबल कर चुके हैं। अब बचा था दो हाइड्रोजन जो कि यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, टोटल मिला के चार हाइड्रोजन्स थे हमारे पास। तो उसे बैलेंस करने का एक ही तरीका था, दो वाटर मॉलिक्यूल, जिसने रिमेनिंग ऑक्सीजन्स को भी कवर अप करवा दिया एंड इट्स डन। ओके, ठीक है, नाइस वर्कआउट। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन अपने को अश्योर्ड मार्किंग के साथ बन जाए, उसमें कभी चैलेंज नहीं हो। अगला चेक करते हैं। NaOH H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. Okay, let's work it out immediately. Sulfate is balanced. Here we have two sodiums. So we can start with balancing sodium by placing a 2. Now we have four hydrogens in total on the left hand side. So we can place a 2 here. And if we count the number of oxygens and sulfur, we are done. So that gives us a balanced equation similar to the previous one, 2 blank blank 2. Okay. Is it balanced? Done. So four hydrogens on both the sides, six oxygens on both the sides, and single sulfur on both the sides. So it seems to be done. Let's try the next. Calcium hydroxide plus carbon dioxide
gives calcium carbonate plus water. Okay, let's execute this quickly. Calcium hydroxide. We are much familiar than these with these compounds already. Carbon dioxide, calcium carbonate, and water. We have to execute the balancing part. Calcium seems to be fine. Carbon seems to be fine. Oxygen is okay. And hydrogen is also okay. So the reaction is already balanced. Okay. So this is how we execute balancing, write the equations from the statements or the word equations, mentioning their physical states. Such reactions are termed as balanced chemical reaction. Okay.